हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरु विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिरकार क्यों आरपीएम से स्टूडेंट या तो पास नहीं होते हैं या कम परसेंटेज बनती है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आरटी द्वारा एक स्टूडेंट की कॉपी निकलवाई है। जिस कॉपी के अंदर हम देख रहे हैं यह आरपीएम से स्टूडेंट की कॉपी है, जिसमें पहले क्वेश्चन के अंदर 7, 6, 7, 7, 8 मार्क्स देके 35 नंबर देके स्टूडेंट को फेल कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों है कि स्टूडेंट फेल हो रहे हैं? 16 बेच, 17 बेच, 18 बेच, 19 बेच, 20 बेच, इनके स्टूडेंट ने 2 बार, 3 बार, 4 बार या कुछ स्टूडेंटों ने कोर्स ही छोड़ दिया। ऐसा आरपीएमसी क्यों फेल करती है स्टूडेंटों को, जिनसे स्टूडेंट पास नहीं हो रहे? इसके लिए सभी गुरु विद्या की टीम ने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो सभी स्टूडेंट के आ रहे हैं, तो उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एग्जाम में पेज कितने भरें? आरपीएमसी कॉपी में 40 पेज की कॉपी आती है, तो उसमें एग्जाम में कितने पेज भरने चाहिए ताकि एग्जामिनर्स अधिक से अधिक मार्क्स दें और स्टूडेंट पास हो? इसके लिए मैं सूरज सर को बुलाना चाहता हूँ। सूरज सर आप बताइए, क्या एग्जाम में पेज कितने भरें ताकि स्टूडेंट पास हो जाएं या स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आए? नमस्कार साथियों। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 40 पेज 5 क्वेश्चन 180 मिनट। क्या है ये समझिए कि आपके पास में 40 पेज की कॉपी होती है। आपको कोई भी एडिशनल सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाती एग्जाम के अंदर। आपको उस 40 पेज की कॉपी के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं। आपके पेपर के अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे जहां आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसके लिए आपके पास टाइम रहेगा 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट का। अब आप देखिए कि आप अगर ये देखना चाहें कि 40 पेज भरने में आपको 180 मिनट का टाइम लग रहा है, अगर मैं एक वेटेज निकालना चाहूं तो आप सोचिए कि आपको 40 पेज के लिए 180 मिनट लग रही हैं। वहीं अगर आपको एक पेज भरना है तो लगभग आपको 4.25 मिनट लगेंगी। अब आप देखिए कि इस तरह से अगर आप किसी कॉपी के अंदर बहुत जेन्युइन और बिना लाइन छोड़े हुए पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिख पा रहे हैं तो आपके लिए एक पेज को भरने में 4 मिनट बहुत कम लग जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे 40 पेज भरें। जरूरी क्या है दोस्तों? जरूरी है कि अगर हर क्वेश्चन का वेटेज सेम है, हर क्वेश्चन अपने आप में 20 नंबर का वेटेज रखता है, तो जरूरी ये है कि हर क्वेश्चन के लिए पेज भी आपके सेम होने चाहिए। अगर आप 30 पेज भर पा रहे हो तो 30 पेज के लिए आपका क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस रहेगा वो ये रहेगा कि पर क्वेश्चन से आप 6 पेज 6 पेज 6 पेज 6 पेज 6 पेज इस तरह से भर रहे हो। ये कुछ जरूरी नहीं है कि इसी तरह का वेटेज रहे, 6 की जगह आप 7 भी भर सकते हो, पर ऐसा नहीं हो कि 6 की जगह आपने 15 पेज भर दिए। अगर आपने 15 पेज भरे तो उस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपका जो टाइम कंज्यूम हुआ, आपने जो डाटा एक्स्ट्रा लिखा, वो किसी दूसरे के लिए लैग कर जाएगा। लैग इसलिए करेगा क्योंकि किसी दूसरे क्वेश्चन करने के लिए जो टाइम चाहिए वो आपके पास में कम रह गया। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन का वेटेज है वो वेटेज आपका सेम पेज के हिसाब से और सेम टाइमिंग को कंज्यूम करे। देखिए इसी के साथ में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके आंसर राइटिंग की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन हमने जो डिजाइन किया, हमारे जो ऑफलाइन है बैचेज हैं, जो ऑनलाइन बैचेज जो रन कर रहे हैं, उन सभी के आने वाली एग्जाम्स जो हैं उनको ध्यान में रख के बनाए हुए हैं। उन सभी के सवाल होते हैं, लोग हमें टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कॉल आते हैं, सर कॉपी कैसे भरें, पेज कितने भरें। और वो जो सवाल है, हमारी गुरुदेव की जो टीम है उसने सबने इन सवालों को कलेक्ट किया है और आपके सामने लेके आई है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उन सबको इस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, कंफ्यूजन बना रहता है इन सभी सवालों को लेकर। कभी ना कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक सवाल जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि आपका मीडियम कौन सा होना चाहिए, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। तो उन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे इन्हीं दो मीडियम्स के हमारी दो दो जेम्स को देखकर। पहले जेम हमारे हैं मनोज सोनी सर जो कि हिंदी मीडियम के हैं, और दूसरे जेम हमारे हैं आदित्य सर जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं। तो दोनों ही आपको ये डिस्कशन करेंगे कि कौन सा लैंग्वेज ज्यादा सही रहता है। जैसा कि अभी सूरज सर ने बताया, कितने पेज भरने चाहिए कॉपी के अंदर, 40 पेज की कॉपी है, कितने मिनट के अंदर एक पेज भरना चाहिए, ये सब सूरज सर ने बताया। अभी जो है कि लैंग्वेज, क्या हिंदी और इंग्लिश किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए? इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। बिल्कुल सर, जिस तरह मनोज सर कह रहे हैं इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। ये भी एक भाषा है और ये भी एक भाषा है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में लिख के आ रहा है उसके ना मार्क्स ज्यादा आएंगे, या जो हिंदी में लिख के आ रहा है उसके मार्क्स कम आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, भाषा की बात है, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश आती है प्रॉपर, वो इंग्लिश में आराम से लिख सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसको हिंदी में लिखना जरूरी है, इंग्लिश में लिखना जरूरी है, ठीक है। जिसको इंग्लिश आती है इंग्लिश में लिखे, और जो हिंदी में जानता है तो इंग्लिश में लिखा जाएगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का मेल होगा, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ गुरु विद्या के हैंडमेड हैंडबुक है डार्क रूम की। ये देखिए, ये रही। इसमें देखिए डार्क रूम एक फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है, एक्सरे रूम के पास स्थित होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश का पूरा मेल है, ठीक है। बायलिंगुअल लैंग्वेज को यूज किया गया है इसमें, ताकि मार्क्स अच्छे मिल सके। अगर जिसको इंग्लिश में आता है लिखना तो वो लिख सकता है डार्क रूम इज अ फिल्म प्रोसेसिंग रूम। आदित्य सर, आपने अभी बताया कि हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में लिखना है, तो आप मुझे बिल्कुल बताइए सर। लिखने का पैटर्न कैसा होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोथ में लिखते हैं, तो कैसा लिखना चाहिए? ऊपर लिखना चाहिए, लाइन के नीचे लिखना चाहिए? आप मुझे थोड़ा समझाइए। बिल्कुल सर, ये बहुत लोगों की परेशानी प्रॉब्लम होती है कि लिखना किस तरीके से है। जो हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम कैसे आती है, ये देखिए। मैं आपको एक कॉपी दिखाता हूँ। ये कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं। ये एक कॉपी है किसी स्टूडेंट की, ये देखिए सत्यापित प्रति। इसमें देखो इसने क्या लिखा हुआ है, रेडिएशन एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हमारी बीमारियों को। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का शब्द नीचे है और हिंदी के शब्द ऊपर है। पढ़ते वक्त होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनर अगर कॉपी चेक कर रहा है तो इसका ध्यान कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर वापस यहाँ, और अगली लाइन में जब ये जैसे ही ये एंटर करेगा तो वापस इसका ध्यान यहाँ चला गया ऊपर वाली लाइन में। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन करता है और साथ ही साथ खुद को लिखने में भी दिक्कत आती है। अब यहाँ पे जैसे ही लिखने पहुंचेगा तो यहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश जो इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें करना क्या है आप लोगों को, पैटर्न देखिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे। आप पैटर्न ये इस्तेमाल करेंगे। तो लिखने का सही तरीका हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, लिखने का सही तरीका है आप इंग्लिश और हिंदी के शब्दों को ऊपर लिखेंगे। जैसे ये स्टेटमेंट है, आप इसे कैसे लिखेंगे, लिखने का पैटर्न कैसा होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश के शब्द और हिंदी के शब्द एक सीधी रेखा में हो, और इससे इसमें कंफ्यूजन नहीं पैदा हो रहा, बजाय जबकि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये जो पैटर्न है ये क्या किया गया है, ऊपर लगा दिया गया है। ये देखो ये जो इंग्लिश शब्द है ये क्या है, ऊपर आए हैं आपके। तो आपका जो हिंदी और इंग्लिश का लिखने का तरीका कैसा होगा, सीधी एक रेखा में होगा। हिंदी और इंग्लिश आपकी सीधी रेखा में आएंगी, ठीक है। तो हमने दो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया कि लैंग्वेज के बारे में, जिसको इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश में लिखे, जिसको हिंदी आती है तो हिंदी इंग्लिश का प्रयोग करके इस तरीके से इस पैटर्न में लिखे, ठीक है। जैसा कि आदित्य सर ने बताया कि लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए या कौन सी लैंग्वेज में लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दें। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है। थैंक यू सर, आदित्य सर। थैंक यू मनोज सर। नेक्स्ट सवाल है, डायग्राम और फ्लो चार्ट के फायदे। कॉपी के अंदर अधिक से अधिक डायग्राम और फ्लो चार्ट होने चाहिए जिसकी मदद से एग्जामिनर अधिक से अधिक मार्क्स दें। आपको कॉपी में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाना चाहिए ताकि कम टाइम के अंदर अधिक पेज भरें। इस चीज के, ये हमारी रेडिएशन फिजिक्स की कॉपी है जिसके अंदर ये फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाए गए हैं। मोहित सर इसको एक्सप्लेन करेंगे। मोहित सर। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मनोज सर ने अपने सामने एक क्वेश्चन रखा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने चाहिए, तो किस प्रकार से अपन लिखेंगे। जैसे कि एक अपना रेडिएशन फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसकी शुरुआत करते हैं रेडिएशन से, ठीक है। रेडिएशन के बारे में देखो, अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद में रेडिएशन का अपन ने टाइप बताया, आयनाइजेशन और नॉन आयनाइजेशन, ठीक है। अगेन अपन ने क्या आयनाइजेशन को आगे फर्दर डिवाइड किया है। इसके बाद में लास्ट अपन ने इसने रेडिएशन के अपन ने यूज देखे। यदि अपन इसी सब्जेक्ट को या इसी टॉपिक को अपन यदि पूरा लिखते तो अपना क्या ज्यादा टाइम कंज्यूम होता और पेज भी शायद ज्यादा बढ़ते, जबकि अपन ने इसको ब्लॉक डायग्राम में कर दिया तो अपन को क्या है, टाइम भी अपना बच गया और अपने पेज भी बच गए, ठीक है। ये काम अपन क्या ऐसा लास्ट में जैसे अपने पास टाइम कम बचा हुआ हो तब भी अपन ये काम कर सकते हैं।
ये जैसे कि एक स्टूडेंट की कॉपी है, उसने एक ऐसा डायग्राम बनाया है। मोस्टली स्टूडेंट ऐसा ही डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखिए किस प्रकार से इसने बनाया हुआ है, पूरा पेज भी उसने इस्तेमाल किया है और ऐसा डायग्राम बनाया। ऐसा डायग्राम आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ये डायग्राम बिल्कुल गलत है। तो आप पूछोगे सही कैसे बनाना है? ये अपने पास एक एक्सरे ट्यूब का डायग्राम है। बिल्कुल आपको प्रॉपर इस वे में आपको डायग्राम बनाना है, जिसको अपने को पूरा लेबलिंग करनी है, ठीक है? इस प्रकार से और इस प्रकार से, जैसे कि ये क्या स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब है और ये रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब है, ठीक है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन से और कितने कलर के पेन अपन को यूज करने चाहिए, ठीक है? तो बात ऐसी है दोस्तों, जैसे कि आपके पास ब्लू कलर का पेन, ग्रीन कलर का पेन और ब्लैक कलर का पेन आप काम में लेते हो। मोस्टली आपको राइटिंग में जो पेन होता है वो ब्लू कलर का पेन लेना है, हेडिंग के लिए ब्लैक कलर का पेन लेना है। और जो अपन ने अभी देखा, देखो डायग्राम बनाया मैंने, तो अपने एक्सरे ट्यूब का डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को आप कलरफुल पेन से इस प्रकार से दिखा सकते हो। जैसे कि ये फिलामेंट है, इसको आप कलरफुल से दिखा सकते हो। फिर इसकी लेबलिंग करो तो बाहर इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये फिलामेंट है, तो ताकि क्या देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। एग्जामिनर क्या उसका पूरा ध्यान उसे डायग्राम पे जाए, जितना कोशिश हो सके उस डायग्राम को उतना अट्रैक्टिव अपन को बनाने की कोशिश करना है। तो डायग्राम में आप अलग अलग कलर के पेन यूज ले सकते हो, ठीक है? इधर मनोज सर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि सर आपने पेंसिल का डायग्राम बनाया, आप इसको यूज ही नहीं ले रहे। तो आइए मनोज सर बताइए। आरपीएमसी कॉपियों में पेंसिल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आरपीएमसी कॉपियां चेक होने में टाइम लगता है और पेंसिल के डायग्राम जल्दी मिट जाते हैं। अब अगला अपना नेक्स्ट सवाल है, एंसर राइटिंग का क्या पैटर्न रहना चाहिए और हेडिंग्स एंड पॉइंट्स क्या होने चाहिए जिससे अधिक से अधिक मार्क्स आरपीएमसी कॉपी में आए? ये सवाल जयसी सर को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी नोट्स हैं उनमें जयसी सर का बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार साथियों। तो साथियों, आपको सभी को स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर राइटिंग का पैटर्न या हेडिंग एंड पॉइंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है, तो मनोज सर से जो सारे क्वेश्चन क्लियर किए जा रहे हैं आपके सामने। तो ये क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी, तो मनोज सर के सामने क्वेश्चन रखे गए थे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो मनोज सर ने पूरी जो गुरु विद्या टीम है उसमें क्या किया, निष्कर्ष किया और उसके बाद ये निर्णय लिया कि सभी अपन क्या है, अपने प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस पर अपन सारे जो क्वेश्चन है उनको अपन एक्सप्लेन करें। तो ठीक है साथियों, अब इसमें देखते हैं अपन आंसर राइटिंग का पैटर्न, यानी कि कॉपी के अंदर अपन को किस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना होता है, उसका आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एक आरपीएमसी कॉपी है, जो आरपीएमसी कॉपी आती है जिसके अंदर अपन 40 पेज की, जो सूरज सर ने अपन को आपको सब कुछ डिस्कस करके बता दिया है, ठीक है? अब अपन उस कॉपी के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा गया है। अब देखो आपको सभी को दिख रही है, ये कॉपी का फर्स्ट पेज है, उसके अंदर क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरे पीएनएस की स्थिति, ठीक है साथियों? उसके बाद इसने फर्स्ट क्या है, हेडिंग डाल दी। उसके बाद कोई भी हेडिंग इसके अंदर नहीं डाली और डायरेक्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट चलता चले गए। इसके अंदर ना कोई हेडिंग डाली है ना कोई पॉइंट डाला है और पूरा पेज कंप्लीट कर दिया है। तो साथियों, अपन को क्या है, ना तो इसके अंदर थ्योरी पे अंदर ज्यादा वो फोकस नहीं करना है, अपन को क्या है, जो हेडिंग है और जो क्वेश्चन के अंदर जो आंसर के पॉइंट हैं उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी थ्योरी को पढ़ें, वो केवल आपकी हेडिंग और पॉइंट्स को पर देख करके ही क्या है, आगे चलते चले जाते हैं। ठीक है साथियों, अब इसने क्या है, कोई हेडिंग नहीं डाली ना ही कोई पॉइंट डाला है इसके अंदर। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि देखो अपनी जो हैंडबुक है, गुरु विद्या ने एक हैंडबुक जारी की है, जैसे कि ये रही, ठीक है साथियों? अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हेडिंग डाल दी ना, इसके बाद अपन ने दूसरी हेडिंग डाल दी, फिर अपन ने पॉइंट 1 2 3 4 इस प्रकार से चले, जिससे क्या है, जो एग्जामिनर है उसने क्या है, डायरेक्ट फोकस किया अपने मेन पॉइंट्स पर। अगर आपने अब कॉपी के अंदर कैसे लिखा हुआ है कि ये लाइन लिख दी, इस लाइन को क्या है, यहीं से स्टार्ट कर दिया और पूरी क्या है, रामायण के रूप में लिखता चला गया। तो अपन को ऐसे लिख के नहीं आना है, अपन को क्या है, हेडिंग डालनी है,
हेडिंग के बाद अपन को पॉइंट डालने हैं। या आप 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप एरो लगाकर अपना नया पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है साथियों। और उसके अलावा अब अपन देखते हैं आगे कि देखो, जैसे कि ये कॉपी है, ये रही साथियों। अब अपनी कॉपी के अंदर पेपर के अंदर 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि सूरज सर ने बताया, और 40 पेज की कॉपी होती है। ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन 20-20 नंबर के भी आते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन डिवाइडेड आते हैं, जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, उसमें क्या आते हैं, ए बी सी और डी, यानी कि 5-5 नंबर में ये डिवाइडेड होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपन 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करें, या फिर जो डिवाइडेड क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, इनको अटेम्प्ट करें, यानी किसके अंदर अपन को सबसे ज्यादा नंबर देखने को मिलेंगे, एग्जामिनर किसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर अपन को देगा। तो मनोज सूरज सर ने बताया आपको कि जो क्वेश्चन है 20-20 नंबर के, सभी का क्या समान वेटेज होना चाहिए पेपर के अंदर। तो पेज होते हैं, जैसे 6-6 30 पेज भर रहे हो तो 6-6 पेज, या 40 भर रहे हो तो 8-8 पेज होने चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि इसने फर्स्ट क्वेश्चन अपना कितने नंबर किया है, 20 नंबर वाला, और उसमें एग्जामिनर ने कितने नंबर दिए इसको, 7 नंबर। अब क्यों दिए 7 नंबर, क्योंकि अभी मैंने आपको स्क्रीन पर कॉपी दिखाई थी, उसने क्या है हेडिंग और पॉइंटों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने चाहे कंटेंट उसमें अच्छा लिखा हो, लेकिन उसने क्या है थ्योरी लिखी है, तो थ्योरी पे एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देता, वो क्या है पॉइंटों को देखता है, इसलिए उसने कितने नंबर दे दिए, 7 नंबर दे के ही यहाँ पर छोड़ दिया। यदि वो हेडिंग और पॉइंट लिखता तो उसको और ज्यादा अच्छे नंबर मिल सकते थे। इसके बाद देखें अपन, जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 15 से 20 पेज के होते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है पेपर में पूछा जाता है 20 नंबर में, और अपन को पेज कितने, 20 पेज तो अपन भर नहीं सकते, 40 में से 20 भर दिए तो फिर भी वो 20 में से 20 नंबर अपन को एग्जामिनर नहीं देगा। वो केवल 20 में से आपको फिर भी कितना भी अच्छा लिख लोगे तो भी खींच के आपको 15 नंबर देगा, और आपने पेज भर दिए 20। तो यानी कि अगले जो 4 क्वेश्चन है वो केवल बच्चे कितने, 20 पेज, और एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम्हारा टाइम भी ज्यादा गया। तो इसलिए आपको कितने पेज भरने हैं, जैसे 8 पेज भरने हैं 20 नंबर के में, तो उसके अंदर अपन को केवल जो हेडिंग है, यानी कि ऐसा करना है कि जो क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो तो सारा उसके अंदर आ जाना चाहिए, जो मेन टॉपिक और मेन हेडिंग है वो तो सभी आपको उसके अंदर ऐड कर देनी है। चाहे थ्योरी को उसके अंदर कम कर दो, हेडिंग डाल दो, फिर उसके अंदर 2 चाहे 3 लाइन आप थ्योरी के लिख दो, फिर हेडिंग डाल दो, फिर थ्योरी लिख दो, लेकिन मेन फोकस करना है आपको हेडिंग और पॉइंट्सों पर। ठीक है। अब इसके बाद देखें अपन, इसने देखो ये ABCD 4 क्वेश्चन करे हुए हैं, यानी ABCD 5-5 नंबर के। अब इसके अंदर देखते हैं अपन, अगर अपन 5-5 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर अपन को अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसको सबसे अधिक मैक्सिमम मार्क आप देखो किस क्वेश्चन के अंदर मिले हैं। फर्स्ट वाले 20 वाले में 7 दिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन 20 के में 6 नंबर ही दिए यहाँ पर। उसके बाद इसने देखो ये क्या किए, ABCD में अटेम्प्ट किए, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसमें देखो यहाँ 7 और यहाँ पर 8, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा नंबर इसको दिए गए हैं। तो इसकी यहाँ पर ऐसा ही करना है कि जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर 2 पेज भरने होते हैं, और उसमें भी एक तो टाइम की बचत होगी आपको। उसके अलावा यदि आप 5 नंबर क्वेश्चन करके आ रहे हो, अच्छा कंटेंट लिख के आ रहे हो, हेडिंग लिख के आ रहे हो, फ्लो चार्ट बना के आ रहे हो, जैसे मोहित सर ने बताया आपको करके आ रहे हो, तो उसमें आपको 3 से 4 नंबर आराम से एग्जामिनर खुश होके दे देगा, अगर कंटेंट वगैरह अच्छा लिखा होगा तो। ठीक है। अब यदि आपने 20 नंबर का किया है, 20 नंबर में चाहे तुमने कितना भी कंटेंट अच्छा लिख दिया, फिर भी आपको लास्ट 12 से 13 नंबर ही दे पाएगा एग्जामिनर। और उसके अंदर एक तो आपका टाइम सबसे ज्यादा खराब होगा, क्योंकि आप जो फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, जो भी क्वेश्चन करोगे, उसके अंदर आपको जैसे याद है थ्योरी, आपको 15 पेज की याद है, और वहां पर आपको 15 पेज तो करने नहीं है, वहां तो 8 पेज में करना है, 7 पेज में कंप्लीट करना है क्वेश्चन। तो आप तो क्या है जो याद है फिर आप भरते चले जाओगे, 10 पेज भर दिए, तो उसके अंदर चाहे कॉपी में आपने पेज लास्ट में खाली छोड़ दिए, लेकिन आपका टाइम तो खराब हो गया, 180 मिनट में से टाइम तो खराब हो गया 3 पेज का। तो इसलिए साथियों आपको क्या है 5-5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने, ना कि 20 नंबर के। और उसके अलावा आपको हेडिंग और पॉइंट सबसे मेन फोकस है, जो मनोज सर ने क्वेश्चन किया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही किया है कि हेडिंग और पॉइंट के द्वारा कॉपी में किस प्रकार से अपन पास हो जाए, कि किस प्रकार से अपन कॉपी के अंदर लिख कर आए। तो सर यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया सभी थैंक यू स्टूडेंट्स सर। जैसे सर ने जैसे बताया जो अपना टॉपिक था,
कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, जो हेडिंग्स एंड पॉइंट्स है किस प्रकार से लिखने चाहिए, जैसे सर ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। एग्जामिनर के अंदर छोटे क्वेश्चन है उनको करना चाहिए, जिन क्वेश्चनों के अंदर पॉइंट है उन क्वेश्चनों को पहले करना चाहिए। अभी जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं समराइज कर लेते हैं शुरू से। एग्जाम में कितने पेज बनने चाहिए ये सब ने बता दिया कि एग्जाम ने सर ने बता दिया 40 पेज के अंदर 8-8 पेज को डिवाइड करना चाहिए। दूसरा लैंग्वेज का आदित्य सर ने बता दिया कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, आप बोथ लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और उन लिखने का पैटर्न बता दिया था कि बच्चे क्या गलती कर पाते हैं। और डायग्राम फ्लो चार्ट का मोहित सर ने बता दिया कि किस प्रकार के फ्लो चार्ट डायग्राम यूज करने चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों के मन में डाउट आता है, क्योंकि कॉलेज वाले ये बताते हैं कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, अगर वो क्वेश्चन नहीं किए तो आरपीएमसी आपको फेल कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से आता है, जिसका आंसर आप अच्छे ढंग से कर सकते हो, वो आप सबसे पहले कर सकते हो, आपको आरपीएमसी फेल नहीं करेगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी के सपोर्ट की वजह से हम एक वीडियो लेके आ पाए हैं। देखिए ये हम मानते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और रही बात कि आपको प्रॉब्लम हो आपके कंटेंट से रिगार्डिंग, रही बात आपको किसी मैटर में प्रॉब्लम है, तो गुरु विद्या की टीम हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आपके पास में इसी गुरु विद्या के ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू गाइज, थैंक यू।